हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम हमारी एक और वीडियो में। मैं हूं प्रकृति, तो आपका इस वीडियो में बहुत स्वागत है। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हिस्टोरिकल हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है, थोड़ी धार्मिक होने वाली है। तो हम आज जा रहे हैं शिवजी के एक प्राचीन मंदिर में जो हमारे यहीं कुल्लू में है। तो आपको दिखाते हैं वो मंदिर कैसा है, उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for. चुके हैं भगवान शिव के प्राचीन मंदिर में जो कि बजारा में है। तो ये जो मंदिर है तो इन्हें कहते हैं विश्वेश्वर महादेव टेम्पल। ये भगवान शिव का काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो चलिए चलते हैं शिव जी के मंदिर में, यहाँ से एंट्री करते हैं। आप मंदिर देख रहे होंगे पीछे, ये पूरा स्टोन का बना हुआ लग रहा है। बड़े से रॉक के पीस से इसको कार्व करके बनाया गया है। तो ये मंदिर जो है ये 9th सेंचुरी के अराउंड में बना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मंदिर का आर्किटेक्चर है तो वही जो मैंने पिछली मणिकर्ण वाली वीडियो है उसमें कहा था कि गोल गोल जो स्ट्रक्चर बनाए हैं ये 9th सेंचुरी के अराउंड के हैं। तो ये जो पाल्याज बोलते हैं, पाल्या जो थे उस टाइम के साउथ में वो किंगडम रूल करता था। तो उसी टाइम पे ये सारा आर्किटेक्चर जो है ये पूरे इंडिया में बढ़ा है। यहाँ की लोकल जो मान्यता है वो है कि ये मंदिर जो है ये पांडवों ने बनाया था एक रात में। तो विश्वकर्मा जी की मदद से ये मंदिर बनाया गया था, ऐसा मान्यता है। पर जो जैसे हिस्टोरियंस जो होते हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है ये 9th सेंचुरी के अराउंड में बना है। तो जो ये पांडव वाली थ्योरी है ये तो थोड़ी मैनिपुलेटेड है, पर जो ये 9th सेंचुरी वाली कि 9th सेंचुरी में बनाया गया है तो मैं भी उसी पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि जो आर्किटेक्चर इसका मंदिर का है वो उसी से ही रिलेट करता है। जितने भी उस टाइम के मंदिर हैं तो सब इसी टाइप के आर्किटेक्चर से बनाए गए हैं। तो मेरे ख्याल से जो आर्किटेक्चर बनाने वाले थे पल्लव राजा जो होते थे, तो उन्हीं का ही मेरे ख्याल से थोड़ा मैनिपुलेट हो गया है। पल्लव से पांडव बन गया। धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन टू जनरेशन जो कहानियाँ होती हैं वो ट्रांसफ़र होती है ना, तो जैसे जैसे ट्रांसफ़र होती जाती है वो थोड़ी मैनिपुलेट होती जाती है। तो उसी से क्या ही कुछ मैनिपुलेटेड वर्जन है कि पांडव ने बनाई है एक दिन में। तो एक दिन में तो खैर बनने से रही। इसके जो कार्विंग्स वगैरह है वो इतनी माइन्यूट, इतनी इंट्रिकेट है, इतनी डिटेल्ड है कि आप खुद सोचेंगे कि एक रात में तो इम्पॉसिबल है भाई। तो जो ये पांडव वाली थ्योरी है ये इसलिए भी हो सकती है क्योंकि जो पांडव हैं जब वो अपने जीवन काल में वन में भ्रमण कर रहे थे तो उस दौरान में जब वो यहाँ हिमालय की तरफ आते हैं, जैसे जब हिडिंबा से उन्होंने विवाह किया था भीम ने, तो उस दौरान में भी तो जहाँ पे भी ये पांडव जाते थे तो वो रास्ते में शिव मंदिर पूजा करने के लिए शिव मंदिर जो है छोटे छोटे बनाते थे। तो हो सकता है यहाँ पे काफ़ी प्राचीन ये जो शिवलिंग है वो काफ़ी प्राचीन हो। तो
उसी टाइम का शिवलिंग रखा हो, तो धीरे धीरे जैसे राजा आते जाते हैं तो वो अपने हिसाब से फिर मंदिर बनाते रहते हैं। तो ये वाला जो मंदिर है 9th सेंचुरी में जो यहाँ के राजा थे, तो उन्होंने ही जो ये आर्किटेक्ट्स हैं वो नीचे से बुलवाए होंगे और ये मंदिर बनवाया होगा। तो अब चलिए सीधे चलते हैं मंदिर की तरफ, शिव जी के दर्शन करते हैं, शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चलिए। तो शिव मंदिर के सामने ही विष्णु भगवान की मूर्ति भी है, प्राचीन मूर्ति है विष्णु भगवान की, काफ़ी सुंदर मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति के अराउंड जो ये चक्र है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे जो हैं ये दिख रहे होंगे आपको, छोटी छोटी कार्विंग्स, ये सारे जो हैं। तो ये सब जो है ये देवगण हैं, अप्सराएं हैं जो विष्णु भगवान के इर्द गिर्द नाच रहे हैं। तो किसी भी मंदिर में सबसे पहले कोई भी पूजा जो है बिना गणपति जी के आशीर्वाद के सफल नहीं होती, तो सबसे पहले हम गणपति जी के दर्शन करेंगे। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो यहाँ गणपति जी की जो स्थान है उसकी एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे मधुमक्खियों का घर भी है। अब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करूंगी पूजा करने के लिए। मंदिर के जो गर्भगृह है उससे पहले एंट्रेंस पे ही 2 मूर्तियां हैं, एक तरफ गंगा जी की है, एक तरफ यमुना जी की है, और अंदर जो है वो शिवलिंग है, बहुत प्राचीन है, उसी के साथ में बहुत सारी मूर्तियां भी रखी हुई हैं। तो शिवलिंग के सामने ही नंदी जी की मूर्ति भी है। तो मंदिर की जो है वो परिक्रमा करेंगे। पहले मैंने आपको दिखाई गणपति जी की मूर्ति थी एक कोने में, दूसरे ओर जो है ये है विष्णु जी की मूर्ति, उन्होंने हाथ में चक्र भी रखा है। तो ये है जो बैक साइड है मंदिर की वहाँ पे, और उत्तर दिशा की तरफ जो है वो है महिषासुर मर्दिनी माता जी की मूर्ति। महिषासुर को मारते हुए माँ शक्ति जो है वो अपने प्रचंड रूप में है। 8 भुजाएं हैं, हर एक भुजा में अस्त्र है, तलवार है, कोई धनुष है और एक में त्रिशूल है जिससे महिषासुर को मार रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा आर्किटेक्चर दिखाते हैं यहाँ का, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी चीज़ का होता है। हर एक मंदिर में उसका जो आर्किटेक्चर होता है, उसमें जो कार्विंग की होती है कितनी सुंदर होती है, कितना आर्टवर्क है, कितना मेहनत की गई है इस चीज़ के लिए। तो आप देख सकते हैं। तो ये जो डिज़ाइन है ये आपको दिख रहा है, ये जो पल्लव राजाओं का जो किंगडम रहा है, तो उस दौरान में ये जो डिज़ाइन था, ये आर्किटेक्चर था, ये उस टाइम पे काफ़ी प्रचलित हुआ था। तो इसी की मैं बात करती रहती हूँ बार बार। तो यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पूरा मंदिर बनाया हुआ है, ये पूरा मंदिर बनाया हुआ है। एक मंदिर है, डोर है, उसका ऊपर का जो, तो मंदिर के ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाए गए हैं, मंदिर पे के छत पे भी मंदिर बनाए गए हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं कार्व किए हुए, जैसे ये इसी मंदिर का जो छोटा मिनिएचर जो है वर्जन जो है वो सारा कार्व किया गया है पूरी छत पे। और सामने उसी की ही जो छत का चक्र है, जैसे मंदिर के सबसे ऊपर दिखेगा आपको बड़ा सा चक्र, वैसे ही छोटे छोटे चक्र जो है नीचे की तरफ भी रखे गए हैं। और इस तरफ आपको जो है 3 मुख वाली मूर्ति दिख रही होगी। पश्चिम दिशा की ओर जो है वो विष्णु भगवान की मूर्ति नीचे है और ऊपर जो है वो मुख बना है। हर एक दिशा में मुख की आकृति उखेड़ी गई है, तो हर दिशा में भगवान के अलग अलग मुख हैं। ये मंदिर जो है ये एक बेहतरीन नमूना है एक बेहतरीन आर्किटेक्चर का। इस मंदिर में आने के बाद आपको बहुत ही शांति महसूस होगी। यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के ही सारी जो चिंताएं होती हैं, सारी चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको एक और बहुत ही सुंदर चीज़ दिखाऊं मैं कार्विंग में। तो ये एक फ्लावर पॉट है, गमला है, कितना सुंदर बनाया गया है। यहाँ पे फ्लावर्स हैं, यहाँ से पत्ते निकलते हुए। ये पॉट में जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बारीक जो है नक्काशी की गई है, यहाँ पे सुंदर से सजाया गया है उसको। इसके नीचे भी कुछ बहुत सुंदर बनाया गया है रखने के लिए, जो एक मैट होता है फ्लावर पॉट के नीचे, वो बनाया गया है। तो
पूरी आप कार्विंग देखेंगे तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही माइन्यूट की गई है। मतलब आज के टाइम पे भी मशीन से इसे बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो उस टाइम पे तो पता नहीं कैसे बनाएगी। ये बहुत ही एकदम एग्जैक्ट जिसे कहते हैं वो बनाई गई है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस जो है बिल्कुल, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाई गई है। ज़रा भी इधर ना उधर ज़रा से भी एक माइन्यूट से भी गलती नहीं है। मतलब बिल्कुल बराबर है, इक्वल है दोनों साइड में। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पता नहीं मैं कैसे बनाया होगा भाई। ये तो हमें टाइम ट्रैवल करके उस टाइम पे जाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि किस तरह से बनाया गया है। तो इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली हैं। कहते हैं कि यहाँ ये जो बजारा का जो जगह है मंदिर के आसपास, तो ये काफ़ी प्राचीन थी। तो इसी के अराउंड में जैसे खुदाई करते वक्त या खेत बनाते वक्त लोगों को शिवलिंग मिले हैं और काफ़ी मूर्तियाँ भी मिली हैं, तो वो सारी यहाँ इकट्ठी की गई हैं। तो उन्हीं में से एक मूर्ति ये है। तो आप मंदिर को देखेंगे तो आपको बीच बीच में लगेगा कि यहाँ पे तो पत्थर जोड़े गए हैं, सीमेंट से काम किया गया है। तो हाँ, ये काफ़ी बार रिनोवेट किया गया है, क्योंकि जो अर्थक्वेक्स वगैरह टाइम टू टाइम आते गए हैं, तो हर एक टाइम पे इसको रिनोवेट करना ज़रूरी है। जैसे 1905 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था कांगड़ा में, तो उस टाइम पे सभी मंदिर हिल गए थे, डिस्ट्रॉय नहीं हुए कम्प्लीटली, पर हिल गए थे, क्रैक्स आ गए थे। तो उस टाइम पे थोड़ा इसको रिनोवेट किया गया था उसके बाद। तो ये जो एक खिड़की बनाई गई है, हर एक दिशा में है, हर एक एंगल में बनाई गई है पूरे मंदिर में। तो ये मुझे लगता है कि ये दिए रखने के लिए ही बनाई गई होगी, ताकि रात के टाइम जो है ये मंदिर चमकता रहे। मंदिर के दर्शन के बाद लास्ट में पीपल के परिक्रमा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा कहते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ पे इस पीपल के पेड़ पे जो गणपति जी की है वो आकृति बन रही थी। तो आप देख रहे होंगे जहाँ पे ये तिलक किया गया है, वो गणपति जी की कुछ थोड़ी सी आकृति नज़र आ रही है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये पीपल का पेड़ काफ़ी बड़ा है, तो देखने से ही लग रहा है कि ये 100 साल पुराना तो कम से कम होगा ही, 100 से ज़्यादा का होगा। तो इसी मंदिर के लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो है वो ब्यास नदी बहती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये हमारा विज़िट था एक प्राचीन मंदिर शिव जी के, विजेश्वर महादेव के लिए। तो अगर आपको भी इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पसंद है, इसी तरह का आर्किटेक्चर पसंद है, देखना पसंद है, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं कि आपको कैसा लगा ये मंदिर। और ये ज़रूर बताएं कि किस किस को इस तरह का आर्किटेक्चर और इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद हैं, ताकि हम आगे फ्यूचर में भी आपके लिए इसी तरह की वीडियोस जो हैं लाते रहें। तो आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, पर जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।